हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक ई कॉमर्स सेलर अपनी जीएसटी रिटर्न्स को किस तरह फाइल करता है। फ्रेंड्स, तो हमने कुछ डाटा प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि एक ई कॉमर्स सेलर को जीएसटी रिटर्न किस तरह फाइल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो एक हमने फ्रेंड्स ये डाटा प्रिपेयर किया। चलते फ्रेंड्स सीधा हम अपने जीएसटी पोर्टल पर। तो ये फ्रेंड्स एक पार्टी का जीएसटी पोर्टल है। फ्रेंड्स, जीएसटी लॉगिन कर लिया हमने। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जो भी मैं यहाँ पर आपको ये डाटा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये केवल आपको एक समझाने के माध्यम से, सिखाने के माध्यम से है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स अपने डेटा को। देखो, इसमें दो जो बिल है वो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये B2C सेल है फ्रेंड्स आपकी दिल्ली और यूपी में, और एक CN है फ्रेंड्स, और टोटल सेल आपकी ये है फ्रेंड्स। तो इसी को हमें जो है जीएसटी पोर्टल पर डालकर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये दो बिल डाल लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुए। तो रजिस्टर्ड पर्सन को डालने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी B2B वाली उसमें आपके टेबल पे, यानी कि टेबल नंबर 4 पे फ्रेंड्स। तो टेबल नंबर 4 पे हम जाते हैं, क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और किसी भी बिल को एंटर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का जीएसटी नंबर जो है लेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ से ये जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब इनवॉइस नंबर ले लेते हैं। इनवॉइस नंबर ये है फ्रेंड 25। डेट ले लेते हैं फ्रेंड 25/1/2026, और बिल की वैल्यू है 59,000 रुपये फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यूपी में है, और ये टैक्स लगा है इस पर 18% फ्रेंड्स। तो हम 18% वाले बुक्स में जाएंगे और अपनी टैक्सेबल वैल्यू लिख देंगे फ्रेंड्स, जो कि है 50,000 रुपये। एक और बताऊंगा फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये करेंगे कि हम एक सेलर है और हम अपना माल एक मीशो पर जो है गुड्स सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये एक गुड्स सेल के लिए है कि हम अपना माल मीशो पर सेल आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा बिल ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसका सेम जीएसटी पर है। बिल नंबर है 25 फ्रेंड्स, सॉरी 24, डेट है 12/1, और वैल्यू है 1180, और ये भी 18% का है। तो 18% वाले पे जाएंगे और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू पुट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे दो रिकॉर्ड फ्रेंड सेव हो चुके हैं। बैक जाके हम इसको देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे दो रिकॉर्ड जो है, हमारे दो बिल जो हमारे यहाँ पर ये सेव हो चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इन्होंने फिर है हमारी B2C की फ्रेंड सेल। तो B2C की सेल हमारी जाएंगे B2C अदर में, टेबल नंबर 7 पे जाएगी फ्रेंड्स। तो क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड पे जाने के बाद सबसे पहले ये करा POS, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आपने अपने माल को कहाँ पर सप्लाई किया है, कहाँ पर सेल करा है। तो यहाँ पर करेंगे, और देखो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है पहली एंट्री दिल्ली में और दूसरी यूपी में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपये। ठीक है जी, और रेट है 18%। ठीक है जी, और ये हमारा टैक्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हो गया है। इससे यहाँ पर IGST में लेंगे, OHIC, ये IGST है। और प्लस ये गुना 0.18 प्लस ये इस तरह फ्रेंड्स ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेव करने के बाद में दूसरा यूपी में है, तो यहाँ पर POS में हम आपका उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये केवल एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ मैं। आपका जो पर्सनल डेटा हो, जो राइट डेटा हो, आप उसको यहाँ पर पुट कीजिए। और जितने भी POS है, क्योंकि ज़्यादातर जो ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं उनके मल्टीपल स्टेट में माल की सप्लाई होती है। तो आप इसी तरह अपना सेलेक्ट करिए जितने भी हो आपके, और उसी तरह अपनी जो है फिगर को पुट करिए फ्रेंड्स। मैं बस केवल एक तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टैक्स वाले वैल्यू डालेंगे, ये 5,000 है। ठीक है,
और रेट वही हमारा 18% है। आपके केस में जो भी हो आप वो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी ये दो हमने एंट्री कर ली है, देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए हमारी दो एंट्री हो गई है, एक दिल्ली की एक यूपी की, एक दिल्ली की एक यूपी की फ्रेंड्स। तो बैक चल लेते हैं फ्रेंड्स, ये काम हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने दिया हुआ है सीएल, क्योंकि जब हम कोई भी ई कॉमर्स सेलर होता है उसका रिटर्न फ्रेंड जरूर होता है। तो ये सेल है हमारी, रिटर्न है हमारी, रिटर्न किसकी है हमारी फ्रेंड्स, ये रिटर्न हमारी जीएस रजिस्टर्ड पर्सन की। तो जाएंगे टेबल नंबर 9 में फ्रेंड्स। अगर टेबल 4 का कोई सीएन है, कोई क्रेडिट नोट है, तो वो टेबल 9B में जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो टेबल 9B पे जाएंगे फ्रेंड्स रजिस्टर के लिए, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जिस पार्टी का माल गुड्स रिटर्न हुआ है उसका जो है यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे, ये जीएसटी नंबर, ठीक है जी, आ गया। अब डेबिट नोट नंबर क्या है यहाँ पर, ये लिखा गया है 18, डेट 23 तारीख को, 23/01/2026 को ये रिटर्न हुआ है। और माल है ये, नोट टाइप है क्रेडिट नोट, ठीक है। नोट की वैल्यू यानी कि पूरे बिल की वैल्यू जो होती है वही नोट वैल्यू कहलाती है 1180 रुपये, ठीक है। और ये अब बताना है ना कितने % का माल हमारा रिटर्न हुआ है। तो ये 18% का माल रिटर्न हुआ है हमारा, और यहाँ डाल देंगे 1000 रुपये। इस तरह फ्रेंड्स हमारी ये वाली वैल्यू भी रिकॉर्ड हो चुकी है। इसको हम चेंज करके देख लेते हैं, ये नहीं ले रहा है, हाँ ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक वैल्यू सीएन में ये एक वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब देखिए हमने कहाँ अपना डाटा किया है। देखिए दो एंट्री है हमारी, दो एंट्री ये हमारी, एक एंट्री दो एंट्री है हमारी रजिस्टर्ड पर्सन में टेबल नंबर 4 में बिलोंग करेगी, ठीक है। और हमारी दो ही एंट्री है हमारी कहाँ, B2C यानी कि टेबल नंबर 7 में। ये दो एंट्री B2C में हो गए, ठीक है। एक हमारी एंट्री है CN, ठीक है, ये रजिस्टर्ड पर्सन का CN है, तो यानी कि 9B में एक हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद में हम करेंगे अपने HSN की डिटेल फ्रेंड्स। HSN डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर HSN डालने के लिए HSN अपना सेलेक्ट करेंगे, ये डाल लेते हैं। ये फ्रेंड बस केवल मैं आपको बताने के माध्यम से कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है मेरा मतलब। ये ले लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसे बस आपको केवल दिखाने के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। यूनिक आएगी आपकी पीसीस मान लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मान लेते हैं, हमने यहाँ पर अपनी ये 2 क्वांटिटी ली है, या ये 6 क्वांटिटी 7-8 क्वांटिटी ली है, ठीक है जी। और यहाँ हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना बैठ गया है पूरा, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू हमारा बैठ गया है ये यहाँ पर, ये हमने जोड़ रखा है यहाँ पर, ये 65,000 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। रेट देख लेंगे हम, 18% में है। IGST में कुछ करा है हमने, हाँ करा है, 1800 रुपये IGST में जाएंगे, ठीक है जी। और 2950 रुपये CGST में और 2950 रुपये SGST में, ठीक है जी। इसे हम ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे। इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे। क्वांटिटी केवल हमारी यहाँ पर ये 2 ली हुई है, हमने 2 बिल गए हुए हैं, 2 ली हुई है। और इसमें हमारा हो जाएगा, अगर हम इनको देखेंगे 50,000 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, 50,000। और यहाँ पर वैल्यू जाएगी 4500 रुपये। यहाँ पर 0 रहेगी और यहाँ पर आ जाएगी 4500 और 4500, ठीक है। इस तरह ऐड करके हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे।
ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा B2B का HSN। अब हमें B2C में HSN डालना है फ्रेंड्स, तो यही डाल लेते हैं फ्रेंड्स, 8450 करके कुछ है ये, यही डाल लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारी B2C में मान के चलते हैं कि हमारी 2 क्वांटिटी है, ये यूनिक पीसी से ले लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में 2 ले लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू में आगे हमारे 15,000, ठीक है जी। रेट लेंगे जिस रेट में आप माल गुड्स सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, ले लिया। फिर आप IGST की वैल्यू ले लेंगे 1800, फिर CGST की 450 और SGST की 450 और ऐड कर देंगे हम यहाँ पर और इसको भी सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड हमारी B2C में भी किस तरह HSN डालते हैं और B2B में हम किस तरह HSN डालते हैं, दोनों हमने तरीके फ्रेंड्स देख लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बैक हो गए हैं, ये अभी कुछ इशू चल रहा है, इसमें बैक करेंगे यहाँ से हम और दोबारा करेंगे। ये 2 HSN डाल दिए। अब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल हम यहाँ पर डाल लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे, ठीक है जी। हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो इशू हुए हैं वो है 20 से लेके और 26 तक 7 बिल हुए हैं और कैंसिल कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है जी। एक तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा, और फिर हम डालेंगे अपनी CN की, ठीक है, ये हम सेव कर लेंगे फ्रेंड्स। क्या रह गया है, एक कैंसिल हो गया हमारा, 0 लेंगे फ्रेंड्स हम, ठीक है, और ये हमारा जो है ये सेव हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह हम अपने उसकी डॉक्यूमेंट की डिटेल भी यहाँ पर सबमिट कर देंगे, किस तरह फ्रेंड्स होती है, ठीक है जी। अब मेन चीज फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम सभी रिटर्न में डालते हैं फ्रेंड्स, जितनी भी हम रिटर्न करते हैं ये यहाँ तक डाटा डालना तो बिल्कुल सबके लिए आम है। ई-कॉमर्स के लिए ये 2 टेबल दी हुई है, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। टेबल नंबर 14 फ्रेंड्स उनके लिए ई-कॉमर्स सेलर के लिए है। ई-कॉमर्स सेलर यानी कि जो व्यक्ति, जो जैसे कि सपोज करो मैं हूं और मैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर मीशो पर माल बेच रहा हूं, तो मैं हो गया ई-कॉमर्स सेलर और मीशो हो गया ई-कॉमर्स ऑपरेटर फ्रेंड्स। तो ये जो टेबल नंबर 14 है फ्रेंड्स, ये है ई-कॉमर्स सेलर के लिए, और टेबल नंबर 15 है फ्रेंड्स, ये है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो ये जो GST R1 देख रहे हैं हम ई-कॉमर्स सेलर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर ई-कॉमर्स सेलर को अपनी सेल पुट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इसमें जाते हैं फ्रेंड्स, टेबल नंबर 14 में जाने के बाद में आपको 2 टेबल दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स, 52 अंडर सेक्टर 52 और 95 फ्रेंड्स। तो जो ये टेबल नंबर 52 होती है फ्रेंड्स, ये होती है ई-कॉमर्स सेलर उनके उस ई-कॉमर्स सेलर के लिए जो गुड्स सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका मीशो प्लेटफॉर्म हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया फ्रेंड्स, इन पर गुड्स सप्लाई होता है। और ये जो फ्रेंड्स लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 है, ये होता है फ्रेंड्स हमारा सर्विस के लिए। सर्विस में भी एक कोई स्पेसिफाई सर्विस के लिए, जैसे कि इसमें मान के चलिए कि आपके ओला अर्बन हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन पर भी कोई स्पेसिफाई सर्विस के लिए हम यहाँ पर जो है अपनी जो है डिटेल डालेंगे। तो हमारा केस ये है फ्रेंड, हम यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और ऐड रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू क्या डालनी है फ्रेंड्स, ये कह रहा है GST ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमें जो हमारे सेल करे हमें इनकी डिटेल नहीं डालनी फ्रेंड्स, इनकी डिटेल तो हमने टेबल नंबर 4 में डाल दी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तो डालनी है, ये कह रहा है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जिस ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर, जिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, ठीक है, उसकी यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो इसका सीधा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपने 1 महीने में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सेल करी है फ्रेंड्स, उसकी नेट वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे फ्रेंड्स। जैसे कि हम चलते हैं मीशो का मान के चलते, पहले हम अपनी टोटल सेल देख लेते हैं। तो टोटल सेल फ्रेंड्स हमारी ये निकली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले मीशो का GST नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मीशो GST नंबर फ्रेंड्स लिया हुआ है, तो यहाँ हम डालेंगे। तो देखिए मीशो आ गया है।
अब नेट वैल्यू फॉर सप्लाई, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई की नेट वैल्यू क्या थी? तो नेट वैल्यू है फ्रेंड्स हमारी ये 75,700, ठीक है जी। और CGST कितनी थी फ्रेंड्स? 1800। और SGST कितनी थी? 4950। तो हमने यहां पर ये सेव कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पर जब हम सेव कर देंगे फ्रेंड, तो ये हम बैक जाएंगे, तो ये हमने वो डिटेल डाली है जो हमने टेबल नंबर 4 से लेके 13 तक जो हमने वैल्यू अपनी डिटेल डाली है, उस डिटेल को समराइज करके हमने टेबल नंबर 14 में डाला है फ्रेंड्स। कि हमने मीशो पर, कि हमने इसमें जाएंगे कि इसका मतलब है कि जे बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है, इसने मीशो पर 1 महीने में इतनी सेल करी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम, जो ये वाला फ्रेंड्स होता है, ये होता है आपके, अच्छा एक चीज और, इसका जो इफेक्ट फ्रेंड 3B में नहीं पड़ेगा, लेकिन इस टेबल का अंडर सेक्शन 9(5) का इसका जो भी आप डालोगे फ्रेंड्स, ये ऑटो पॉपुलेट वैल्यू होगी 3B में फ्रेंड्स। तो मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ, कहूंगी इसमें जो भी रिकॉर्ड जो भी आप डालोगे, जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर का डालोगे, लेकिन जो भी वैल्यू डालोगे फ्रेंड्स आप, इसमें वो वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होगी आपके GSTR 3B में। तो एक बार मैं आपको GSTR 3B में फ्रेंड दिखा देता हूँ कहां पर जो है ऑटो पॉपुलेट होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको 3B में दिखा देता हूं, यहां पर ये देखिएगा, जो ये टेबल है आपकी टेबल नंबर 3.1.1 सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट 2017, यानी कि जो आप GSTR1 में टेबल नंबर 14 के 9(5) में डालोगे, वो वैल्यू यहां पर इसमें आपके यहां पर ऑटो पॉपुलेट होगी फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर नहीं होगी फ्रेंड्स, यहां पर ऑटो पॉपुलेट होगी फ्रेंड्स वो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि उस वैल्यू पर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा फ्रेंड्स, वो GSTR में वो वैल्यू आप दिखाओगे जरूर वहां पर, लेकिन केवल टैक्सेबल वैल्यू काउंट होगी, उस पर टैक्स काउंट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो फिर चलते हैं सीधा अपने रिटर्न वाले कोड को उसमें। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने आपको बता चुका है कि किस तरह जो है ये वाली वैल्यू वहां पर ऑटो पॉपुलेट होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और टेबल नंबर 15 फ्रेंड्स आपको नहीं पुट करनी है, ये जैसे कि सपोज करो आप मीशो पे माल सेल आउट कर रहे हो, तो इसमें मीशो अपनी डिटेल डालेगा, आप नहीं डालोगे फ्रेंड्स। ये सारी डिटेल फिल होने के बाद फ्रेंड्स, जब आप बिल्कुल सारे टेबल में अपनी डिटेल फिल कर ले, ठीक है, उसके बाद आप जनरेट समरी करोगे फ्रेंड्स, और OTP लेके अपनी रिटर्न को फाइल कर दोगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक ही छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक ई-कॉमर्स सेलर अपनी GSTR1 को किस तरह फाइल कर सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय, एक टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी पेड सर्विस है फ्रेंड्स GST रजिस्ट्रेशन, जैसे GST रिटर्न फाइल करना, TDS रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंटिंग सर्विस, बैलेंस शीट बनाना फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑडिट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट, कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।